हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड स्केलर के लिए जो मैथ्स है, उसमें हम इससे पहले 2 लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है, इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। इसके पास इतना हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक जिसको कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी वेरिएबल्स के बारे में सुना है? वेरिएबल्स यानी कि चर, एंड कांस्टेंट जिनको कि हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने चर के बारे में भी सुना होगा और अचर के बारे में भी सुना होगा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। चर क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, जैसे ए, बी, एक्स, वाई, ईटीसी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास क्या हैं, चर हैं, वेरिएबल्स है, जिनमें वैल्यूज़ आप पुट करके कुछ भी अपनी तरफ से रख सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। बट जब हम अचर यानी कि कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे मैंने अगर फिक्स कर दिया किसी चीज़ को कि 1 है तो 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने। और मैंने बोला 5 है, मैंने बोला -2 है, तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, कांस्टेंट्स है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिलाकर हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर कुछ देखिए, जैसे मैंने लिखा x² + 5/x + 3। एक मैंने ये यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है। एक और एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, x³ + 3x² + 2। एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा। चलिए एक और एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, √x + y + 1। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसको मैं अगर लिखूँ x² + 5, ये x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर्स आपको कुछ दी रही होंगी। वेरिएबल कौन है? x यहाँ पर वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर देखेंगे x की पावर कितनी है, -1, -1 है, ये क्या हुआ, एक ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर है। ठीक है ना। और इसमें देखो, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसकी पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक अगर आपको नहीं पता तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो x की पावर रूट, रूट का मतलब 1/2। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 1/2 होता है, +y + 1। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसकी पावर क्या है, पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर कुछ एक्सप्रेशन बनते हैं। अगर उन एक्सप्रेशंस में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो वेरिएबल्स होती हैं, वेरिएबल जैसे x यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर आपको पॉजिटिव इंटीजर दिख जाए, क्या दिख जाए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दिख जाए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक दिख जाए, धनात्मक पूर्णांक। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। हमको क्या देखना है, वेरिएबल की पावर, यानी कि चर की घात देखनी है हमें कितनी है। अगर वो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बना हमारे पास एक्सप्रेशन, ये हमारे पास है क्या, बहुपद। ये क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। क्या है ये, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास ये सारे के सारे हैं, ये सारे आपके पास क्या हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनने वाले जो टर्म्स होंगे हमारे पास, उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। लेकिन जिन बीजीय व्यंजकों में चर की घात क्या रहेगी, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, उसको हम बहुपद बोलेंगे। तो सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, पर कुछ क्या, लेकिन सभी बहुपद क्या होते हैं,
बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बीजीय व्यंजक था, ये भी बीजीय व्यंजक था, ये भी बीजीय व्यंजक था, ये भी बीजीय व्यंजक था, सब बीजीय व्यंजक हैं। लेकिन केवल कुछ ही यहाँ पर क्या है, बहुपद होते हैं। लेकिन अगर मैं जितने भी बहुपद देखूं, सारे बहुपद क्या रहेंगे, बीजीय व्यंजक रहेंगे। ये बात आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं इसको। तो मुझे लगता है आपको बीजीय व्यंजक समझ में आया होगा। चर और अचर से मिलके बनते हैं बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक का एक पार्ट है बहुपद। अगर हमारा बीजीय व्यंजक जो है उसमें चर की घात क्या हो जाती है, धनात्मक पूर्णांक हो जाती है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हमारा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर, बहुपद ही है। तो बहुपद में अगर मैं आपसे बात कहूँ यहाँ पर देखिए, अब बहुपद में थोड़ा, इसी में आपके साथ थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ मैं बातें, फिर उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो जब बहुपद की हम बात करेंगे, तो बहुपद में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। बहुपद में एक चर भी हो सकता है। एक चर जैसे मैंने लिखा x+1, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, ये बहुपद है हमारे पास x+1। इसके पास कितने चर हैं, एक ही चर है। चलो, मैंने लिखा x² + 2x+3, इसके पास कितने चर हैं, इसके पास भी एक ही चर है। एक चर कौन सा है, x ही है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि एक चर वाला ही बहुपद है ये। अगर मैं क्या लिख देता हूँ, x+y+3, तो अब मेरे पास इस पॉलिनोमियल में, बहुपद में कितने चर आ गए, दो चर आ गए। कितने चर आ गए, दो चर आ गए। अगर मैं लिखता हूँ 3x² + 5y + z, तो ये कितने चर वाला बहुपद हो गया, तीन चर। कितने चर हो गए इसमें, x हो गया, y हो गया और z हो गया। तो इसमें तीन चर हो गए हमारे पास। तो तीन चर वाला बहुपद। तो बहुपद हम कैसे भी बना सकते हैं, एक चर वाला बना सकते हैं, दो चर वाला बना सकते हैं, या तीन चर वाला बहुपद हम बना सकते हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोगों का फिजिकल हो गया है या फिर किसी का फिजिकल रह गया है अभी, ठीक है, आप लोग अगर फिजिकल होने के बावजूद मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी नहीं पकड़ी हुई, कॉपी पेन नहीं पकड़ा हुआ है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा इस दुनिया में। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपके हाथ में यहाँ पर एक कॉपी और एक पेन होना ज़रूरी है, तभी जाकर हम मैथ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एक कॉपी और पेन पकड़ लीजिए, और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को करने की कोशिश करना भी। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक चर वाला व्यंजक हो, एक चर वाला पॉलिनोमियल हो सकता है, दो चर वाला या तीन चर वाला, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हमारे पास नहीं है वो। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब एक चर वाले बहुपद कौन से हैं, एक चर वाले बहुपद आपको बताने हैं, एक चर जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। तो चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, x है। ठीक है, तो एक चर तो है, क्या जो वेरिएबल है उसकी घात आपको धनात्मक पूर्णांक देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। दो क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। x की पावर कितनी होती है, यहाँ पर 1 होती है। जहाँ पर सिर्फ x देखने को मिलेगा, उसका मतलब क्या हुआ, x की घात कितनी है, एक है। तो यहाँ पर इसका घात एक है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुपद है। और क्या ये बहुपद वन वेरिएबल वाला, एक चर वाला है, बिल्कुल एक चर वाला है, क्योंकि इसके पास केवल एक ही चर है, और वो चर कौन है, x है। चलिए सेकंड बात करते हैं। यहाँ पर इसमें आपके पास y की पावर 2 है प्लस √2 है। तो y की पावर 2 प्लस √2, √2 का तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, हमने कांस्टेंट वैल्यू से तो कोई लेना देना है ही नहीं। हमें किसको देखना है, चर को देखना है। क्या यहाँ पर चर की घात जो है, चर की घात यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल दो एक धनात्मक पूर्णांक होता है। और क्या इसमें एक ही चर है, एक चर कौन, y ही है। तो केवल इसमें एक चर होने के कारण ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, बिल्कुल ये भी एक चर वाला बहुपद हो जाएगा हमारे पास। थर्ड केस देखते हैं, 3√t का मतलब t की पावर 1/2 प्लस t√2। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर चर कौन है, t है। यहाँ पर चर दोनों में क्या है, t है, यहाँ पर तो एक ही चर है। तो चर की घात देखनी हमें 1/2, तो 1/2 क्या एक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, तो बिल्कुल नहीं। 1/2 एक पूर्णांक नहीं होता है। तो ये एक चर वाला व्यंजक तो है, पर इसकी जो क्या है यहाँ पर घात है, वो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं होगा। बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो थर्ड वाला हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। फोर्थ वाला केस देखो,
y प्लस 2/y, इसमें क्या हो रहा है देखो, y एक चर तो है हमारे पास, y चर तो क्या है इसके पास, y है दोनों जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट हम जब इसको लिखेंगे तो y की पावर -1 आ जाएगा, यहाँ पर ये y ऊपर जाके y की पावर -1 हो जाएगा। तो क्या चर की घात आपको यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है यार। तो यहाँ पर ये एक बीजीय व्यंजक होगा बट एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पांचवा क्या है। यहाँ पर पहले ही देखो वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई और टी, तीन वेरिएबल है, तीन चर हैं। पहली बात तो ये एक चर वाला तो नहीं है, बट हम देख लेते हैं बहुपद होगा या नहीं होगा, पॉलिनोमियल हो गया नहीं होगा। तो x की घात 10 एक धनात्मक पूर्णांक है, y की घात 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, t की घात 50 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट विद वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला एक चर वाला बहुपद नहीं है पर बहुपद है। चलिए आप बहुपद पहचान लेंगे, उनकी घातें पहचान लेंगे, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, इसको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी घात देखनी है आपको। अगर धनात्मक पूर्णांक होता है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं होता है तो केवल वो बीजीय व्यंजक रहेगा, यहाँ पर बहुपद नहीं रहेगा। अब बात आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमको देखना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात की जब हम बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो बात है वो है कि जो वेरिएबल्स होती हैं तो आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि चर की अधिकतम घात जो होती है, चर की अधिकतम घात जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन है, एक्स है, वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो इसमें मुझे बता दो कि एक्स की सबसे बड़ी पावर 5 है या फिर 4 है। तो 5 बड़ी पावर होती है, तो क्या बता दो तुम बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो मैं फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, जैसे आसानी से अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो कर लेंगे उनको, अगर मुश्किल क्वेश्चन होंगे तो उनको भी करेंगे, बट फालतू का टाइम वेस्ट हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी टाइम वेस्ट मत करना, प्रैक्टिस पे टाइम देना पूरा का पूरा अपना, ठीक है, फालतू की चीज़ों पर टाइम मत देना। चलिए सेकेंड देखते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल में, बताओ भाई कौन है चर, चर कौन है इसके पास, वेरिएबल कौन है, वाई वेरिएबल है। वाई की घातें देखो, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, तो बड़ी घात 8 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी कि बहुपद की घात कितनी है, 8 है। पहचान लोगे डिग्री। और क्वेश्चन देखते हैं चलो। डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, देखो यार, देखो बहुपद की घात देखनी है मैं फिर से, बताओ वेरिएबल कौन, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, एक्स एक्स कौन है, वेरिएबल है, इसमें चर है। चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो चर की सबसे बड़ी घात 1 है, 2 है या 3 है, तो 3 है। तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है हमारे पास y, और y की घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो भाई वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है t, t की घात कितनी है यहाँ पर, 1 है, ठीक है, t की घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या सीन है, यहाँ पर 3 दे रखा है, लेकिन 3 के साथ अगर मैं लिख दूँ x की पावर 0, तो x की पावर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको क्या लिखते हैं हम, जैसे हमने बोला y की पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, z की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 लिख लो, सब कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 को 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 का मतलब 1। तो मुझे बताओ वेरिएबल कौन, वेरिएबल एक्स, चर कौन है, एक्स है, और एक्स की घात कितनी है, एक्स की घात है 0, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को भी इसको प्रैक्टिस करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, ग्रुप डी का पेपर है आपका, ठीक है, तो ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं। आसानी से अगर आप सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं एक बार और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। अब अगर डिग्री जो है, घात जो है
पॉलिनोमियल की 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री 2 होती है क्या बोलते हैं, 3 होती है क्या बोलते हैं, 4 होती है क्या बोलते हैं। 4 तक तो हमको पहुंचना भी नहीं है, ठीक है छोड़ो, 4 तक लिखते ही नहीं, हम 3 तक लिखेंगे, 3 तक ही आपके पास आना है। तो यहाँ पर जो डिग्री अगर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर यानी कि रैखिक या रेखीय, रैखिक बहुपद। जब 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है क्यूबिक, जब डिग्री 3 होने वाली है तो क्यूबिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्यूबिक को क्या बोलते हैं, घनीय, ठीक है। तो आपको घनीय क्यों बोलना है यार, त्रिघात बोलेंगे ना भाई, क्या बोलेंगे, त्रिघात पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 पॉलिनोमियल हो जाएंगे, 3 टाइप के। किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, उनकी डिग्री देख के, क्या देख के, उनकी डिग्री देख के, यानी कि बहुपद की घात। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, अगर 1 हो जाती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 3 हो जाती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। कर सकते हैं, ढूंढो फिर हमारे पास क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में कितनी घात है भाई, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, देख सकते हैं सीधे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। इसमें कितनी हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक द्विघात हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, लीनियर हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ये भी लीनियर हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघात क्यूबिक हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई परेशानी हो रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से स्लो करके देखना वीडियो को, आसानी से समझ में आएगा, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और इसके नोट्स बना लेना भाई, ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर लेना इनको, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो थोड़ी और बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या बातें हैं। अभी हमने डिग्री के बेसिस पे देखा कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, हमने लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा और क्यूबिक देखा। अब अगर हम टर्म्स देखें तो मुझे बताओ, एक पॉलिनोमियल हमारे पास 2x, पॉलिनोमियल क्या है, 2x एक पॉलिनोमियल है। तो 2x पॉलिनोमियल है, तो इसकी यहाँ पर मुझे बताओ कितने टर्म है इसमें, एक ही टर्म है, कितने पद हैं, एक ही पद है, तो इसको बोला जाएगा एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद। देखो इसमें भी 2x 2, देखो अब मुझे एक बात बताओ, देखो कहीं पर अगर तुम्हें कांस्टेंट दिख जाए 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इनकी जो घात होती है, इनकी घात क्या होती है, x की पावर 0 लिख सकते हो सबके साथ मल्टीप्लाई करके, तो इन सभी की घात कितनी होगी, 0 होगी। ये बात ध्यान में रखना, इन सभी की घात कितनी होगी, 0 होगी। जो भी कांस्टेंट वैल्यू तुम्हें दिख जाए सभी की घात क्या होगी, 0 होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट होंगे हमारे पास, अगर पद के टर्म में बोले कितने टर्म है इसमें, तो एक टर्म है, एक टर्म वालों को एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे 2 हो गया एक ही टर्म है, जैसे 5x³ हो गया, 5x³ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ही टर्म है तो एक पदी हो जाएगा। -5x² एक ही टर्म है पूरा, तो एक पदी हो जाएगा। y एक पद है तो एक पदी हो जाएगा। और यहाँ पर u⁴ पूरा एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी। अंग्रेजी में इनको क्या बोला जाता है, मोनोमियल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोमियल्स बोला जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो मोनोमियल्स हो जाएंगे आपके पास, एक पद इनको बोला जाता है। क्या देखना है हमको, टर्म्स देखने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सबके पास एक एक टर्म है, तो एक पदी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें देखो जरा कितने टर्म है, x और 1, 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, तो 2 टर्म्स वाले को क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स बोला जाएगा। बाइनोमियल्स यानी कि द्विपद, द्विपदी बहुपद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। इसमें देखो x² - x, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म हो गए। इसमें देखो एक टर्म ये है, एक टर्म है, 2 टर्म। इसमें देखो एक टर्म 2 टर्म, तो 2 टर्म वाले सब को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना। कर सकते हैं इनको। अगला देखते हैं, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म है, तो इनको त्रिपदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिपदी बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है। इसके पास देखो 1 2 3 टर्म है, इसके पास भी 1 2 3 टर्म है, इसके पास भी 1 2 3 टर्म है। तो टर्म के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक पद होगा अगर, तो एक पदी, 2 पद के लिए 2 पदी, 3 पदों के लिए त्रिपदी होगा।
और अगर डिग्री के बेसिस पे बोलें तो जिसके डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक बोलेंगे, और जिसकी डिग्री 0 होगी उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, कर सकते हैं इसको। चलिए बाकी की डिस्कशन हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और क्वेश्चन है क्या हमारे पास? चलो नेक्स्ट लेक्चर से पहले कर लेते हैं इसको यार, इसमें और है अभी। अभी कितने हुए हैं? 20 मिनट ही हो रहे हैं अभी तो। ठीक है ना, कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन भी। कुछ नहीं करना, पॉलिनोमियल दे रखा तुम्हें 5x² माइनस 3x प्लस 7, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की बहुपदों का मान निकालना तुम्हें। तो मान निकालने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर दो यार, कुछ नहीं करना। देखो आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, उसका स्क्वायर माइनस 3, x की जगह 1 रख दोगे प्लस 7, कितना आ जाएगा? 5, 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो मल्टीप्लाई करके भी 1 ही हो जाएगा। 3 और प्लस 7, मुझे लगता है ये सॉल्व करना आता होगा सबको। 5 में से 3 गया 2 प्लस 7, और कितना हो गया? 7 और 2 9 हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सेकंड में y की जगह पे क्या पुट करना है तुम्हें? y की जगह पे 2 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? 3, y की जगह 2 पुट करना है उसका क्यूब, माइनस का 4, y की जगह 2 पुट करना है, प्लस √11, क्या जाएगा? 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 4 दूनी 8, प्लस √11 इक्वल टू 8 तियाँ 24। 8 तियाँ कितना होता है भाई? 24 होता है। ठीक है, तो 8 तियाँ 24 माइनस 8 प्लस √11 कितना हो गया है? 24 में तो 8 गया, 8 में 16 प्लस √11, और ये आपका इसका आंसर होगा। कर सकते हैं इसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या करना है तुम्हें? टी की जगह ए पुट करना है, जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ वहाँ ए पुट करना है तुम्हें। तो क्या हो जाएगा? 4a³ हो जाएगा प्लस 5a³। अच्छा 4a की पावर 4 है, ये 4 है, यहाँ पर 4 लिख लेना भाई। ठीक है, अगला क्या है? माइनस t², तो माइनस a² प्लस 6, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ ए रख देना है, आपका आंसर इसका आ जाएगा। ये आंसर आपके लिए। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रही है? वैल्यूज ही हमको निकालनी है। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना तुम्हें। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है तुम्हें, एक बार x की जगह 0 रखना है, एक बार x की जगह -1 रखना है, और एक बार x की जगह 2 रखना है, और ये आपके लिए होमवर्क है। बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं इसको जैसे यहाँ पर किया था, बस वही वैल्यूज पुट करनी है। सिंपल है, पहले भी कर रखे होंगे तुमने, बस रिविजन टाइप समझ लो इस चीज़ को। फिर तुम्हें क्या करना है? ये 4 पॉलिनोमियल दे रखे, 1 2 3 4 पॉलिनोमियल दे रखे। पहले तुम्हें यहाँ पर y की जगह में रखना है 0, फिर तुम्हें यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये दिख रहा है ना तुम्हें y, उसकी जगह 0 रख देना, फिर y की जगह 1 रख देना, फिर y की जगह 2 रख देना। तो p0 p1 और p2 निकालना है इसके लिए। फिर इसके लिए भी p1 p0 p1 p2 निकालना है, यहाँ यहाँ 0 1 2 रख देना, फिर यहाँ पर 0 1 2 रख देना, फिर यहाँ पर 0 1 2 रख देना, और सॉल्व करना है इसको। ठीक है ना, कितने तुम्हारे कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, मुझे बताना फिर इस चीज़ को। इसको सॉल्व करके तुम्हारे क्या क्या आंसर आ रहे हैं, कैसे बताओगे नहीं बताओगे? ठीक है, तो इसके कर लेना, इसके आंसर्स मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की स्पेलिंग देख लेना भाई क्या होती है। टेलीग्राम चैनल में देखो, मैं चैनल का नाम है जीरो केमिस्ट्री स्केलर, ये सर्च माना टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इन सभी के आंसर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, और आप लोग वहाँ पर से चेक कर पाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोग अगर सच में नौकरी पाना चाहते हैं तो तैयारी कर लेना। ठीक है, अगर पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी, बिना पढ़े आज तक किसी की नौकरी नहीं लगी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में फिर से एक वीडियो मिलेगी आपको कल फिजिक्स की, और उसके बाद कल ही आपको दूसरी मैथ की वीडियो भी मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।